दोस्तों लाइफ का एक सिंपल सा रूल है कि अगर आपको लाइफ में कुछ पाना है तो 24 घंटे आपका फोकस अपने गोल को अचीव करने पर होना चाहिए। पर ऐसा बहुत कम हो पाता है कि हम अपना पूरा ध्यान ज़्यादा समय के लिए एक ही जगह या टॉपिक पर लगा सकें। बट कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं जिन्होंने इस स्किल को मास्टर किया होता है। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए नेगेटिव थॉट्स को पूरी तरह से शट डाउन करना और अपनी एनर्जी और एफर्ट्स को प्रोडक्टिव थॉट्स पर कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों आज हम आपके लिए विलियम वाल्कर एटकिंसन की बुक द पावर ऑफ कंसंट्रेशन की बुक समरी लेकर आए हैं, जो आपको आपकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर एक खास पकड़ बनाने में हेल्प करेगी। इस बुक में कुछ ऐसे टिप्स शेयर किए गए हैं जिन्हें हर कोई अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है। मेंटल कैपेसिटी को स्ट्रांग बनाने और एक डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड रहना कितना ज़रूरी है, ये आप आज की इस बुक समरी में जानोगे। दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव तरीके से जीना चाहते हो तो आज की ये बुक समरी सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए दोस्तों आज की इस अमेजिंग बुक समरी को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा माइंड दो हिस्सों में बटा होता है। एक हिस्सा हमें आगे बढ़ने में मोटिवेट करता है, जबकि दूसरा हिस्सा हमें पीछे खींचने की कोशिश में लगा रहता है, और ये दोनों ही साइड से हमारे माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं। इसी बीच एक चीज़ आती है, वो है हमारी विल पावर, जो हमें एक साइड चूज करके अपने एफर्ट्स पर फोकस करने में हेल्प करती है। देखा जाए तो सही गाइडेंस और सही ट्रेनिंग मिलने पर हर इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकता है। इस बुक के ऑथर कहते हैं कि दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनके पास एबिलिटी और टैलेंट तो है, पर सही गाइडेंस की कमी के कारण वह सब वेस्ट हो जाता है। क्योंकि हर किसी की लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जरूर आता है जहाँ से या तो वो खुद को बनाता है या फिर बिगाड़ता है। हम ये डिसीजन सही तरीके से तभी ले सकते हैं जब हमारा गोल फिक्स और क्लियर होगा। एक इंसान जिसने खुद पर काम करके अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाया है, तो यह उसकी जमा की गई सारी पूंजी से भी कीमती है। क्योंकि अगर एक पल को वो अपने सारे पैसे खो भी दे तो उसके अंदर मौजूद डेडिकेशन उसे फिर से वो सब हासिल करने के लिए मोटिवेट करेगी। पर अब यहाँ पर ये एक सवाल आता है कि आखिरकार अपनी कंसंट्रेशन स्किल को बढ़ाया कैसे जाए। इस बुक के ऑथर के मुताबिक शुरुआत के कुछ महीने हमें खुद के प्रोसेस को मॉनिटर करके अपनी सेट की गई एक्सपेक्टेशन से कंपेयर करना चाहिए। अगर हमें कोई कमी दिख रही है तो उसके पीछे की एग्जैक्ट वजह जानना ज़रूरी है, और फिर हमें एक टाइम पीरियड फिक्स करना होगा जिसमें हम इम्प्रूवमेंट करके फिर से अपने गोल पर काम करेंगे और उसे पूरा करेंगे। दोस्तों लक या मिरेकल ये चीज़ें सिर्फ किताबी बातें हैं। रियल लाइफ में जो कुछ भी मिलता है वो लोगों के एफर्ट्स का ही रिजल्ट होता है, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं बनाई जाती है अपना हार्ड वर्क और फोकस अटेंशन देकर। अगर हमारी इमोशंस, एक्शंस, थॉट्स और हैबिट्स कंट्रोल में नहीं हैं तो इसकी एकमात्र वजह है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, और ये एक वीक ट्रेंड माइंड की पहचान है। इसलिए अगर आप कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपके इमोशनल और इम्पल्सिव माइंड की देन है, जिसे करेक्ट करने के लिए हमें अपने कुछ इमोशन पर कंट्रोल रखना होगा। जैसे शॉर्ट टर्म ओवर थिंकिंग किसी के लिए मन में भारी नफरत और एंजाइटी जैसी चीज़ें हमारे कंसंट्रेशन को कमज़ोर करती हैं। कई लोगों का मानना है कि सेल्फ आइसोलेट यानी कि खुद को लोगों, चीज़ों और सिचुएशन से दूर रखने से कंसंट्रेशन को बढ़ाया जा सकता है। पर हमें यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि अकेले रहने पर हम निगेटिविटी के शिकार जल्दी बनते हैं, जिससे हमारी एनर्जी ड्रेन होती है और हमारा फोकस डगमगा जाता है। इसलिए अगर हमें कंसंट्रेशन की स्किल को मास्टर करना है तो अपने मेंटल स्ट्रेंथ को मजबूत बनाना होगा, जिससे किसी भी प्रॉब्लम पर आपका सारा ध्यान और एफर्ट्स डालना आसान हो जाए। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले पर्सन के मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि सिर्फ चाहने से हमें कोई चीज़ कैसे मिल सकती है। पर इस बुक के ऑथर के मुताबिक कंसंट्रेशन से कुछ भी पाना मुमकिन हो जाता है। हमारे अंदर छिपी स्ट्रेंथ को सही जगह पर कंसंट्रेट करके हम अपने डिजायर पूरे कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपना गोल सेट करना होगा और उसकी एक मेंटल पिक्चर बनानी होगी कि हम उस चीज़ को एग्जैक्टली कैसे फुलफिल करना चाहते हैं, और उसके पूरा होने तक अपना पूरा फोकस और डेडिकेशन बनाए रखना होगा। चीज़ों को शुरू करना तो आसान होता है, पर आधे से ज़्यादा लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं या उन्हें पहले से ही फेलियर का डर सताने लगता है। इससे डील करने के लिए ऑथर एक रूल फॉलो करने को कहते हैं। जब भी कोई बैरियर आए तो हमें यह बात रिकॉल करनी चाहिए कि मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन हैं, या तो मैं रास्ता ढूंढ निकालूंगा या फिर एक नया रास्ता बनाऊंगा। पर हमें अपनी मेंटल पावर और एनर्जी को हर विश को पूरी करने में वेस्ट ना करके सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो हमारी लाइफ को और ज़्यादा सेटिस्फाइंग बनाए। ओवरऑल परमानेंट और फ्रूटफुल रिजल्ट पाने के लिए हमें अपनी आत्मा में छिपी इंटरनल फोर्स को जगाना होगा, जिससे आपका कंसंट्रेशन ब्रेक करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये बिजनेस रिलेटेड डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्पफुल होता है।
दूसरी चीज़ जो ऑथर बताते हैं वो है पावर ऑफ थॉट्स। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। उम्र कैद की सज़ा काट रहे एक कैदी को एक ऑफ़र दिया गया, जिसमें उसे अपनी फ्रीडम के बदले एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनना था। एक्सपेरिमेंट करने का मकसद था कि एक पर्सन कितना खून लॉस करने के बाद भी ज़िंदा रह सकता है। उस कैदी के पैर पर एक हल्का सा कट किया जाने वाला था, जिससे ना के बराबर खून निकलता, पर इसकी खबर उस कैदी को नहीं थी। उस कैदी को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया और कट लगाने के बाद उसे अकेला छोड़ दिया गया। उस कमरे में एक नल था, जिससे पानी टपक रहा था। अंधेरे की वजह से कैदी को यही लग रहा था कि बूंद टपकने की आवाज़ उसके पैरों से निकल रहे खून की है, और अगली सुबह मेंटल फियर की वजह से उसकी डेथ हो गई। इसलिए दोस्तों, अगर हम अपने पॉजिटिव थॉट्स पर फोकस करेंगे तो हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव बनेगा और अपने थॉट्स पर कंट्रोल कर पाना भी ईजी हो जाएगा। हमारे थॉट से एक स्पिरिचुअल पावर जुड़ी होती है, जिससे हम अच्छी या बुरी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं। मोटिवेटेड रहने के लिए अच्छी कंपनी रखना बहुत ज़रूरी है, और हम जैसी थिंकिंग रखेंगे वैसे ही लोग हमारे ग्रुप का हिस्सा बनेंगे। आज के समय में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी चीज़ों को रस करना बन चुकी है, इसलिए कंसंट्रेशन नीड ऑफ द आवर है, और एक सक्सेसफुल लाइफ पाने के लिए इसे एक इम्पोर्टेंट स्किल माना जाना चाहिए। दोस्तों, रियल सक्सेस को अट्रैक्ट करने और उस पर रूल करने की पावर हम सबके अंदर पहले से ही मौजूद होती है, और अगर हम अभी भी इससे अनजान हैं तो यह बैरियर हमारे माइंड के द्वारा ही बनाए गए हैं। दोस्तों, हमारे पास अनलिमिटेड थिंकिंग पावर है, जिसका यूज हम मनचाहे समय और तरीके से कर सकते हैं। ह्यूमन एक बेसिक एटम स्ट्रक्चर से इवॉल्व होकर आज जो भी बना है, ये सब उसकी थिंकिंग पावर की ही देन है। जैसे जैसे आप इवोल्यूशन की ओर कदम बढ़ाएंगे, आपकी डिजायर बढ़ती जाएगी, और ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक आप परफेक्शन को अचीव ना कर लें। जिस पल हम ये बात समझ लें कि डीप कंसंट्रेशन से हम सुप्रीम पावर को टैप कर सकते हैं, अपनी लिमिटेशन को दूर कर सकते हैं, और साथ ही साथ सभी डिस्ट्रक्टिव और निगेटिव थॉट्स को निकाल कर फेंक सकते हैं जो हमें खुलकर सोचने से रोकते हैं, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस पीक पर पहुंच जाएगा। जहां चाह है वहां राह है। यह बात हमारी विल पावर के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करती है। इसे हम जितना ज़्यादा डेवलप करेंगे, ये हमें उतनी ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। अपनी विल पावर से हम अपने माइंड को इस कदर कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारा मूड हमारी मर्जी से बदलेगा, ना कि सिचुएशन की वजह से। कंसंट्रेशन की स्किल को सीखने के लिए हमें सबसे पहले छोटे मोटे कामों को फुल फोकस के साथ करना चाहिए, तभी हम आगे चलकर बड़े गोल्स को अचीव कर पाएंगे। और हमें अपने एक्शन पर नज़र और कंट्रोल रखने के लिए खुद को ट्रेन करना होगा। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि अपने अंदर कुछ करने की चाह को हम कैसे बढ़ाएं। सबसे पहला स्टेप है डिसीजन लेने के समय को घटाना। हम जितनी देर लगाएंगे, मौके को हाथ से निकल देने का रिस्क बढ़ता जाएगा। हमें क्विक डिसीजन मेकिंग स्किल सीखनी होगी, क्योंकि टालने की आदत हमारे वीक कंसंट्रेशन की पहचान है। हमें कोई भी फैसला शांत दिमाग से लेना चाहिए, ना कि अपने टेम्पर से इन्फ्लुएंस होकर, क्योंकि इस दौरान हमारा कंसंट्रेशन सबसे कमज़ोर होता है। हमारा मेंटल एटीट्यूड बहुत सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, एक्शन, फिजिकल कंडीशन और लाइफ के जीने का तरीका। इसी से एक टर्म डेवलप हुआ है, मेंटल डिमांड, जो कंसंट्रेशन बढ़ाने में काफ़ी यूजफुल है। मेंटल डिमांड एक ऐसी पावर है जिससे हम अपने माइंड पर कंट्रोल पाकर इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल कर सकते हैं। यह हमारे माइंड का सेंट्रल कंसंट्रेशन पॉइंट होता है, जहां फोकस करने से आपकी कैपेबिलिटी 10 गुना बढ़ जाती है। अगर हमने हार्ड वर्क और प्रैक्टिस से इस स्किल को डेवलप कर लिया, तो हमारा कंसंट्रेशन अनब्रेकेबल बन जाएगा। क्लियर विजन पाने और कुछ भी अचीव करने के लिए हमारा अपने पोटेंशियल को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। मेंटल डिमांड एक ऐसी पावर है जिसे हम देख या छू तो नहीं सकते, पर अपने अंदर महसूस ज़रूर कर सकते हैं। पर आपकी जगह कोई और इसे आपके लिए एक्टिवेट नहीं कर सकता है। जब भी आप कंफ्यूज या डाउट में होंगे, तो यही फोर्स आपको गाइड करेगी, डर में आपको साहस दिलाएगी और आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगी। दोस्तों, जब तक हमारा माइंड शांत नहीं होगा, तब तक कॉन्सेंट्रेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जब भी हम अपनी स्टेबिलिटी को डगमगाते हुए देखें, तो हमें आंखें बंद करके गहरी सांस लेनी चाहिए और खुद से बस शांत होने को कहना चाहिए। दोस्तों, हम अपनी हैबिट्स को भी कंसंट्रेशन से बदल सकते हैं, खासकर बुरी आदतों को, जैसे खुद को डाउनग्रेड करने वाले थॉट्स, कंप्लेन करने की आदत और बहुत कुछ। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो 24 घंटे बस अपने काम में इतने ऑब्सेस्ड होते हैं कि फिर चाहे वो कहीं पर भी हों, उनके माइंड में हमेशा बिजनेस की बातें ही घूमती रहती हैं। इसलिए इस बुक के ऑथर ने अपने कंसंट्रेशन पर कंट्रोल बनाने का सुझाव दिया है, ताकि हमारा माइंड उन्हीं बातों को ऑब्जर्व करे जो उस वक्त हमारे लिए ज़रूरी है।
दोस्तों, हमारी आदतें ही हमें बनाती या बिगाड़ती हैं, जिस वजह से इसे कंसंट्रेशन का सबसे बड़ा दोस्त और दुश्मन दोनों ही माना गया है। हमें ऐसी आदतों को छोड़ना चाहिए जो हमारे कंसंट्रेशन को कमज़ोर बना रही हैं। पावर ऑफ हैबिट एक ऐसी फोर्स है जो हमारे ना चाहते हुए भी हमारे आधे से ज़्यादा डिसीजन और एक्शन को कंट्रोल करती है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आखिरकार आदतें बनती कैसे हैं? जब हम एक चीज़ को कई बार सेम तरीके से करते हैं तो उसे वैसे ही करने की आदत पड़ जाती है, और हम जितनी बार उसे रिपीट करेंगे हमारी हैबिट उतनी स्ट्रांग होगी, और फिर ये हमारे नेचर का एक पार्ट बन जाएगा। हम अपनी आदत को छोड़कर उससे बाहर आ सकते हैं, पर इसके लिए हमें अपने कंसंट्रेशन की पावर को बढ़ाना होगा। ह्यूमंस को क्रिएचर ऑफ हैबिट कहा जाता है, क्योंकि हम बस अपनी ओल्ड पर्सनैलिटी में माइनर चेंज लाकर रिपीट मोड में कोई भी काम करते रहते हैं। ऑथर ने किसी भी आदत को ख़त्म करने के लिए 2 रूल मेथड बताया है। पहला, हमें जो करना है उसके लिए अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, और दूसरा, उस आदत के बिल्कुल अपोजिट काम करना होगा, यानी कि एक हैबिट को दूसरे से रिप्लेस करना। दूसरी चीज़ जो ऑथर बताते हैं कि हमारे डिज़ायर ही हमें कोई एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं, और जैसे जैसे हम उन्हें पूरा करेंगे वैसे ही हमारी सोच और सपने बड़े होंगे, और हमारी यही कोशिश हमें प्रोफेशनल लाइफ में सफल बनाती है। अगर हम अपने बिजनेस या काम में बेस्ट बनना चाहते हैं तो हमें अपनी नॉलेज और स्किल को एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा। किसी भी बिजनेस के सक्सेस या फेलियर का क्रेडिट लक को देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि सिर्फ वेल फोकस्ड एफर्ट से ही आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। हमें खुद के ओपिनियन और डिसीजन पर ट्रस्ट करना आना चाहिए, क्योंकि सेल्फ डाउट हमें कॉन्सेंट्रेट करने से रोकता है। हमें खुद को हमेशा रिमाइंड कराते रहना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं वो हमारी मेंटल एक्शन का रिजल्ट है, जिसका मतलब है हम आसानी से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, करेज यानी साहस एक पर्सन के लिए बैकबोन की तरह काम करती है, जो हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है और हमें हर सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार करती है। बट वहीं करेज की कमी से फाइनेंशियल, मेंटल और मोरल प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम सामने आती है तो डरपोक लोग उसे अपने फेवर में बदलने की बजाय उससे दूर भागने के बहाने ढूंढने लगते हैं। ऐसे लोग ना चाहते हुए भी अपनी लाइफ में फेलियर को अट्रैक्ट करते हैं और फिर बाद में सारा ब्लेम लक पर डाल देते हैं। हमें फियरफुल थॉट्स को अपने माइंड में जगह ही नहीं देनी चाहिए, और जब भी खुद पर डाउट होने लगे तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारे अंदर अगर कोई स्टेप लेने की हिम्मत है तो हम उस डिसीजन के कॉन्सिक्वेंस को भी हैंडल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें दूसरों के ओपिनियन से खुद को फ़र्क नहीं पड़ने देना चाहिए, क्योंकि किसी को भी ये बोलने का हक नहीं है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं। सच तो ये है कि हम अपनी कैपेबिलिटी को तब तक नहीं जान सकते जब तक हम खुद उसे टेस्ट ना करें। दोस्तों, डिप्रेशन जो आज के यूथ में बहुत कॉमन है, ऑथर कहते हैं कि इससे बचने के लिए हमें अच्छी और पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, और जो बातें हमारे कंट्रोल के बाहर हैं उन पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हर इंसान का एंड गोल वेल्थ पाना है, क्योंकि हमारी सर्वाइवल के लिए ये एक बेसिक नीड है। हम वेल्थ सही और गलत दोनों तरीके से कमा सकते हैं, पर हमारी ये चॉइस ही हमारी पर्सनैलिटी को बनाती है। वेल्दी बनने के लिए स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हमें अपने एफर्ट्स को लिमिटेड चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा। कई लोगों का ये मानना है कि अगर हमारे पास पहले से पैसे होंगे तभी हम उनसे पैसा बना सकते हैं, पर ये सोच बिल्कुल गलत है। इन्वेस्टमेंट मिलने से ज़्यादा ज़रूरी सुइटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को पहचानना है, क्योंकि आपको बैंक या किसी नॉन पर्सन से लोन लेकर भी पैसे मिल जाएंगे, पर उन पैसों को कब, कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना है, ये डिसीजन सबसे क्रूशल होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, इंजन में पेट्रोल डालने भर से कार स्टार्ट नहीं हो जाती है जब तक कि उस पेट्रोल में चिंगारी ना लगाई जाए। ठीक उसी तरह हमारे अंदर की उम्मीद, सेल्फ कॉन्फिडेंस और कुछ करने का डिटर्मिनेशन चिंगारी का काम करता है। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं इस बात पर तब तक फोकस बनाकर रखना है जब तक ये एक आदत की तरह हमारे लाइफ स्टाइल में ना जुड़ जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम कोई काम सोचने में जितना मुश्किल लगता है उतना जब हम उसे स्टार्ट करते हैं तो नहीं होता है। ठीक उसी तरह शुरुआत में चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, पर टाइम के साथ साथ आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। हमारा डिटर्मिनेशन और विल पावर, ये दो क्वालिटी हमारे कॉन्सेंट्रेशन की डेप्थ को डिसाइड करती हैं। जिस तरह हम अपनी बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसी तरह हम अपने माइंड और उसमें आ रहे थॉट्स को भी एक जगह पर फोकस कर सकते हैं। कभी टफ सिचुएशन में फंसने पर हम ऐसी बहादुरी दिखा देते हैं जिसका अंदाज़ा हमें पहले खुद भी नहीं होता है। इसलिए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये करेज और डिटर्मिनेशन हमारे अंदर 24 घंटे मौजूद है, जिसे बस सही काम पर लगाने की देर है।
दोस्तों, अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए हमें इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़नी चाहिए, जिससे हमारे माइंड में सुपीरियर थॉट्स बनना चालू होंगे तथा काम करते वक्त हमारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने टास्क पर ही होना चाहिए और डिस्ट्रैक्शन जैसे मोबाइल फ़ोन या लोगों के साथ गॉसिप इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, खुद को स्टडी करना भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। अपने वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को जानकर और फिर उन पर काम करके हम अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। और हमें ये एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आज नहीं तो कल हमें ये दुनिया छोड़कर जाना ही है और उस वक्त हम साथ लेकर क्या जाएंगे। इस सवाल का जवाब भी हमें इम्पोर्टेंट चीज़ों पर कंसंट्रेट करने में हेल्प करेगा और तभी हम अपने एफर्ट्स को वेस्ट जाने से रोक सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की बुक समरी द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, जिसे ऑथर विलियम वॉलकर एटकिंसन ने लिखा था। दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही और बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।